ठीक है, तो आज का है अध्याय 7वां, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को हम कैसे समझ सकते हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए, उसके बारे में हमें ज्ञान देने वाले हैं। ठीक है ना। हम तो बोल रहे हैं भगवान, इस शब्द का अर्थ ही क्या है? षड ऐश्वर्य युक्त जो है वो भगवान। और वो ऐश्वर्य भी कैसे कि उनके समान कोई नहीं, उनसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, उनके समान भी कोई नहीं, इतना संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास है। ठीक है, तो 6 ऐश्वर्य हमने देखे थे, किसी को याद हो तो हैंड रेज करके बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नवल किशोर प्रभु, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताएं। अरे मैं सॉरी सॉरी, नवल किशोर प्रभु, हाँ बताइए। नवल किशोर प्रभु बताइए, 6 ऐश्वर्य कौन से हैं भगवान के? हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही प्रभु। माता जी आ रही है। हरे कृष्णा नवल किशोर प्रभु जी। आ रही है, मुझे कैसे हाँ नहीं? जी आ रही। मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज आ रही है, प्रभु जी की नहीं आ रही है। हाँ वही वही, हाँ उनकी जी नहीं आ रही ना, वही। जी जी। अब मुझे लगा आप अपनी आपकी कह नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी की नहीं आ रही थी। नहीं आ रही तो थी ना। अब वो ओके म्यूट हो गए हैं। ओके ओके, आप बड़ी आ गई। चलिए ठीक है। तो 6 ऐश्वर्य है भगवान के, कौन से कौन से? एक तो सबसे ज्यादा सुंदर, फिर सबसे ज्यादा, नवल किशोर ने फिर से हैंड रेज किया है, उनको चांस देते हैं। चलिए आप उनको अनम्यूट करें माता जी। माता जी मैं अनम्यूट करती हूँ प्रभु जी को। जी नवल किशोर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे जी। हरे हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए जी बोलिए प्रभु। जो जो 6 ऐश्वर्य हैं वो इस प्रकार है कि जो पूर्ण सौंदर्य, हम्म पूर्ण शक्ति, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण धन और समस्त त्याग, ये 6 ऐश्वर्य से जो युक्त होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रभु, धन्यवाद। हाँ, तो नवल किशोर प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कौन सी 6 ऐश्वर्य है जो संपूर्ण रूप से भगवान के पास है। ठीक है ना, धन्यवाद प्रभु। आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं और म्यूट भी कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भी अध्याय चालू हो रहा है, भगवान स्वयं इसमें बात कर रहे हैं। श्री भगवान वाच मय्या सक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ठीक है, किस तरह मुझे जान सकते हो? कैसे? मेरी भावना से पूर्ण होकर, यानी भक्ति भावना में पूर्ण होकर, भक्ति का परमोच्च बिंदु तक जाकर और मन को उनमें ही आसक्त करके, कैसे? संशय रहित, यानी तुमको कोई संशय नहीं रहेगा अर्जुन कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरे ऐश्वर्य कैसे हैं, मेरी शक्तियां कैसी है, ये सब कुछ तुम संशय रहित होकर मुझे जान सकते हो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो 7वें अध्याय से हम जानने वाले हैं भगवान कैसे अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। ठीक है, हम जानते नहीं है कि ये ही भगवान है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। ठीक है, तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में आए? हम लोग कम से कम भगवत गीता पढ़ने को, जानने को उत्सुक है ना। उसके लिए कम से कम हमारे मन में इच्छा है कि हम जाने भगवान के बारे में। तो इस प्रकार हम आसक्त है कृष्ण के प्रति, तो हम कौन से हैं? भाग्यशाली है सबसे पहले तो, है ना। तो सभी आप लोगों का भी अभिनंदन और मेरा भी अभिनंदन कि चलो कृष्ण के प्रति आसक्ति है मन में, इसी से मैं भाग्यशाली हूँ।
ठीक है। और कुछ कुछ लोग तो भाग्यहीन होते हैं जो कृष्ण के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते, कृष्ण के प्रति जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहते। वे कृष्ण को अन्य देवताओं के ही समान मानते हैं और इस प्रकार उनके मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो भाग्यहीन कहे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा ज्ञान देने वाले हैं कि इसको जान करके फिर और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कुछ शेष नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ, तच्छृणु, तच्छृणु यानी सुनो। ठीक है, तुम सुनो। तो सुनने की जो श्रवण की क्रिया है ना, ये नवधा भक्ति की सबसे पहली स्टेज है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। हाँ, भक्ति की 9 विधा होती है, 9 स्टेजेस या 9 प्रकार भी बोल सकते हो। और सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रवणम यानी सुनना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम और अर्चनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 स्टेजेस होती है नवधा भक्ति की, यानी इसकी विधियां हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम। इसलिए भगवान बोलते हैं अब सुनो। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के मार्ग में। हमारे कानों में सुनाई दे। तो श्रवणम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है आध्यात्मिक जगत में। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहे, इसलिए। माता जी, आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्णा। ठीक, माता जी आ रही है आपकी आ आवाज। रही जी है। माता जी। हाँ। तो इस प्रकार श्रवणम का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो। जैसे पुराने समय में तो ये किताबें वगैरह तो रहती ही नहीं थी, लिख के नहीं दिया जाता था ज्ञान। तो ज्ञान कैसा एक गुरु से शिष्य के तरफ जाता था, ये ज्ञान केवल सुनने से। तो इसलिए हमारे पुराने जो ज्ञान है उसको श्रुति भी कहा गया है। श्रुति यानी वो ज्ञान जो केवल श्रवण के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया है। ठीक है, उसे श्रुति कहा गया है। श्रुति स्मृति है ना। तो पहला श्रुति, श्रुति यानी जो श्रवण करके ज्ञान आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है ना, अनेक अनेक करोड़ों करोड़ मनुष्यों में से कुछ लोगों को ही इच्छा है कृष्ण के बारे में जानने के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना। और उनमें से बहुत ही बिरला ही एक्चुअली जान पाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे इतनी सारी भीड़, ये भीड़ काहे के लिए है? कोई मैराथन होने वाली है ना। तो जैसे उस सिटी की पॉपुलेशन होगी, लाखों लाख होगी, शायद करोड़ों में भी होगी कोई सिटी की पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ हजारों व्यक्ति यहाँ पर मैराथन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ठीक है ना, कुछ हजार व्यक्ति वहां जमा हो गए बड़े उत्साह के साथ कि चलो मैराथन दौड़ते हैं हम। और फिर क्या होता है, 1-8 किलोमीटर में बहुत सारे फिस हो गए, 2 किलोमीटर में और कुछ फिस हो गए, है ना। ऐसे करते करते आधे रास्ते तक तो 90% तो बैठ जाते हैं और उसके आगे भी फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाले बहुत ही बिरले होते हैं। 2, 4, 6, 8 लोग ही फाइनल स्टेज, फाइनल पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही है ये, है ना। वैसा ही है कि करोड़ों लोगों में से बहुत कुछ कम लोगों को ये प्रयत्न करते हैं वे लोग कि हम भगवान के बारे में जाने, भक्ति में जाए। हाँ, और फिर उनमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। ठीक है, ये तो इजी था समझने के लिए। अब देखो, अब भगवान अपनी प्रकृति के बारे में या एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो पंचमहाभूत हो गए। उसके बाद मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हाँ, ये मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। कौन सी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और बुद्धि मन तथा अहंकार। अहंकार ये कौन सा अहंकार है? ये है हमारा, ये सब भौतिक जगत में प्रकट हो रहा है। भगवान की प्रकृतियां भौतिक जगत की है। तो ये अहंकार कौन सा अहंकार है? मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, ये झूठा अहंकार है। झूठा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमको देह समझ के हम जो जो बोलते हैं, जो जो मन में सोचते हैं, वो सब आता है झूठे अहंकार में। जैसे मैं अगर अपने आप को देह समझ रही हूँ तो अरे ये मेरा घर, ये मेरी जमीन है ना, ये मेरे पैसे, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे बच्चे, मेरा 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 जो कुछ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? मेरे देह के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा सच्चा अहंकार कैसा होना चाहिए? कि मैं भगवान का एक अंश हूँ और मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। ये हमारा सच्चा स्वरूप है। और उसके प्रति हम अगर मन में ये रखे, विचार रखे, तो वो है हमारा सच्चा अहंकार। किंतु ये सब जो पृथ्वी अग्नि जल वायु जो है, ये सब भौतिक है और उसी में ये अहंकार यानी ये झूठा अहंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक शक्ति बताई है भगवान ने। ये जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश जो है, वो एक शक्ति बताई है। अब भगवान जो भौतिक जगत में कार्य कर रही है। अब भगवान दूसरी उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान की शक्तियां अनंत है, लेकिन हमारे भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को मेनली कंट्रोल करने वाली ऐसी 2 शक्तियां भगवान ने यहाँ पर विशद की है। तो वो थी हमारी भौतिक प्रकृति, जिसे अपरा प्रकृति भी कहते हैं, पहली वाली। और ये अब दूसरी के बारे में बताएंगे। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। हाँ, परा यानी उच्च कोटि की पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी क्या? यानी हम लोग जीवात्मा हम एक्चुअली पराशक्ति से आते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति से आते हैं। और आए कहाँ हैं? भौतिक जगत में। हाँ, तो हम लोग, भगवान बोल रहे हैं, उन जीवों से युक्त है, यानी हम जैसे जीव, जिसमें प्राणी भी आए, पेड़ पौधे भी आए और मनुष्य भी आए। तो उन जीवों से युक्त है जो इस अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जैसे हम विदोहन कौन कौन सी चीजों का कर रहे हैं? हम पानी पी रहे हैं, हम हवा में सांस ले रहे हैं, हम अन्न प्रोड्यूस करके खा रहे हैं जमीन से, है ना। ये सब हम भौतिक यानी जो अपरा प्रकृति है उसके साधनों का हम यूज कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे अंदर क्या क्या है? फिर हमारा जो शरीर है वो तो भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, किंतु हमारी जो आत्मा है वो भगवान की पराशक्ति से है। तो एक उच्च प्रकृति है जो एक निम्न प्रकृति के अंदर बंदिस्त है। हमारा स्वरूप ऐसा है। हाँ, उच्च प्रकृति जो हमारी आत्मा की है वो इस भौतिक जगत के इस 8 चीजों से बने हुए शरीर में बंदिस्त है। और फिर क्या होता है? फिर वो आत्मा अपना असली स्वरूप भूल जाती है और इस देह को ही खुद को मान बैठती है, यानी आइडेंटिटी करती है इस देह के साथ। और फिर सब प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। कैसे? कि हम अपने आप को जब हम देह मानते हैं भौतिक प्रकृति में, हम क्या समझते हैं? मैं इस भौतिक जगत का को विदोहन करने वाला उसका स्वामी हूँ, है ना। स्वामित्व की भावना हमारे मन में आने लगती है और उसी से फिर अहंकार बढ़ता है झूठा। और उसी से जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो हमारे षड रिपु है ना, वो हमारे अंदर पैदा होते हैं। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को, जो नित्य स्वरूप है, जो इस जन्म का नहीं, ये करोड़ों जन्मों का हमारा स्वरूप है, उसे हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, पराशक्ति और अपराशक्ति। हमने देखा ना। तो सारे ही प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
ठीक है, तो ये सब कुछ बनाया किसने है? हमको भी बनाया किसने है? भगवान ने बनाया है। जो आध्यात्मिक स्वरूप है हमारा आत्मा का वो भी, और जो भौतिक स्वरूप है हमारे शरीर का वो भी, ये सब कुछ निकला कहाँ से है? ये भगवान से ही आया है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति भी भगवान है, और विनाश करने वाले, प्रलय करने वाले भी भगवान ही है। तो यहाँ पर दिखाया है ये एक विष्णु का स्वरूप है। ये विष्णु, इनको कहा जाता है कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु। अब आप बोलोगे अभी तक आप कृष्ण के बारे में बता रहे थे माता जी, अब ये विष्णु वो भी कारणोदकशाई विष्णु कैसे, क्या हम समझे, है ना? आप लोग बोलोगे ऐसे, तो मैं बताती हूँ। कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया। हाँ, कृष्ण तो पूर्ण स्वरूप है और वो जो जितना चाहे उतना खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान संपूर्ण है और वो, उनसे जो कुछ निकलता है वो भी संपूर्ण होता है। और तो और संपूर्ण में से संपूर्ण जाने के बाद भी संपूर्ण ही रहते हैं वे। तो ये आप मतलब ये हमारे लॉजिक में तो बैठता नहीं है। ऐसे कैसे होगा माता जी? अगर 10 एप्पल है, 10 में से 5 निकाल दिए तो 5 ही बचने चाहिए ना। लेकिन ये हमारा, इसलिए मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, भगवान को जानने के लिए हमारी बुद्धि कोई काम की नहीं है, इसके लिए भक्ति ही चाहिए, और वो भक्ति धीरे धीरे डेवलप होगी। आपको, यानी इसको कोई लॉजिक नहीं लग सकता, भगवान इस लॉजिक से परे हैं। ठीक है, तो ये है कारणोदकशाई विष्णु। भगवान के 3 पुरुषावतार है, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। कारणोदकशाई विष्णु को ही महाविष्णु कहा जाता है, और उनके श्वासोच्छ्वास और उनके शरीर के जो छिद्र होते हैं उसमें से जो हवा निकलती है ना, उसमें से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, हमारा तो एक ब्रह्मांड है, तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड ये इस जगत में तैरते हैं, और वो भी अपनी अपनी कक्षा में, कोई किसी से टकराता नहीं, कुछ नहीं होता, सब कुछ अपनी अपनी कक्षा में, निर्धारित कक्षा में इस आकाश में तैरते रहते हैं। ठीक है ना? अब ये जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ, ये हर एक गोल जो दिख रहा है, सर्कल जो दिख रहा है, वो एक एक ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर आप देख रहे हैं शेषनाग पर बैठकर विष्णु जी बैठे हैं वहां पर। तो ये कौन से विष्णु है? ये है गर्भोदकशाई विष्णु। ठीक है, और इन गर्भोदकशाई विष्णु का काम है कि इस भौतिक जगत का सृजन करना। इस गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से निकलती है एक कमल की डंडी, और उसके ऊपर जो है लोटस खिलता है, और उसमें ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मा जी निर्माण हो गए, और जो कमल की डंडी है ना, उसमें ये सारे लोक हैं, चाहे वो पाताल लोक हो, वो पाताल लोक यानी एक नहीं है, वो 7 लेयर्स का पाताल है, और हर लेवल पर अनेकानेक ग्रह है। वैसे ही हमारा भूरलोक है, भूरलोक एक नहीं है, अनेकानेक उसमें प्लैनेट्स तैर रहे हैं। उसके बाद उच्च लोक यानी स्वर्ग लोक, हाँ, वो भी बहुत सारे हैं। तो हमारा जो 14 लेयर्स का ये ऐसे तैयार करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। तो ऊपर की जो है 6 लोक, वो है उच्च लोक हमसे, उसमें इंद्र लोक और सूर्य लोक, चंद्र लोक, इस प्रकार के उच्च लोक है। सबसे टॉप पर है ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और हमारा जो भूर लोक है वो बीच में आता है, और हमारे नीचे जो है वो पाताल लोक है, वो भी 7 लेयर्स में है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की ये ऐसी सृष्टि है, बहुत अद्भुत है। आप लोग बोलेंगे आपने माता जी हमें कंफ्यूज कर दिया है बहुत सारा, लेकिन ये धीरे धीरे आप लोगों की समझ में आएगा। आज पहली बार बता रही हूँ, इसलिए शायद जल्दी से नहीं आएगा समझ में, किंतु आप थोड़ा सा पेशेंस से इसे सुनिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड तैयार होता है। फिर हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है,
जैसे हम माला देखते हैं ना, कोई मोती की माला, हमको क्या दिखता है, केवल मोती 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 जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके अंदर से एक धागा गया हुआ है। अगर वो धागा निकल जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी वो माला तितर बितर हो जाएगी, सारे मोती बिखर जाएंगे, है ना। तो वैसा ही सब कुछ, हाँ, सब कुछ जो है वो आश्रित है केवल भगवान पर। अगर भगवान अपना आश्रय निकाल ले तो हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, सभी पूरे ही जगत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ठीक है ना। अब और भगवान बता रहे हैं उनके वो कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हमको ऐसे भगवान के दर्शन होने चाहिए कि हम जब पानी पीते हैं तो इसका जो स्वाद है ना, वो कौन है, स्वयं भगवान है ना। हम तो पानी पी लेते, गटक जाते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, लेकिन उसका जो स्वाद है, उससे जो तृप्ति मिलती है पानी पीने से, वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश कौन देता है, प्रकाश कौन है, भगवान है। वैदिक मंत्रों में ओंकार और आकाश में ध्वनि, ये, और मनुष्य में सामर्थ्य, ये मैं हूं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, और भी उन्होंने अपनी पहचान बहुत कराई है, लेकिन उतना डिटेल में जाएंगे तो 1 घंटा तो बहुत कम पड़ जाएगा, तो हमने ये शॉर्ट में समराइज किया है। यहाँ पर 8 से लेकर 11वें श्लोक में भगवान ने अपनी अलग अलग एनर्जीज बताई है कि किसमें मैं क्या हूं, है ना। जैसे पानी में वे स्वाद है, चांद और सूरज की वे रोशनी है, वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य की योग्यता, पृथ्वी का सुगंध, जब पहली बारिश होती है तो कैसी हमें सुगंध आती है पृथ्वी की, वो सुगंध भगवान है। आग की तपिश, आग है और उसमें गर्मी ना हो, ऐसे चलेगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो आग की जो तपिश है वे भी भगवान है। फिर ऑल दैट लिव्स, यानी जो भी जीवित है उनकी जिंदगी भगवान है। सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्व का मूल बीज, सभी बुद्धिमानों की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, और द स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, यानी बलवानों में शक्ति, लेकिन बलवान कैसे, जो काम और इच्छा से मुक्त हो। हाँ, ऐसे इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि मुझे कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। भौतिक प्रकृति में हमने देखा है कौन से 3 गुण होते हैं जो हमें बांधते हैं, एक तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण कैसे हैं, जैसे 3 प्रकार के पिंजरे। हाँ, सत्वगुण यानी सोने का पिंजरा, रजोगुण यानी चांदी का पिंजरा, और तमोगुण यानी लोहे का पिंजरा, लेकिन है तो पिंजरा ही, है ना। चाहे वो सत्वगुण ही क्यों न हो, सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है भौतिक जगत के लिए, लेकिन सत्वगुण भी बंधन तो है ही। ठीक है, तो बद्ध जीव है हम सभी। क्यों बद्ध जीव है, क्योंकि हम इन गुणों से बंधे रहते हैं, और प्रकृति हमें इस बंधन में रखकर, जैसे कठपुतली को नचाया जाता है वैसे ही हमें भी नचाती है, इसलिए हम बंधन में हैं। तो बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे, केवल हमें कृष्ण ही मुक्त कर सकते, क्योंकि केवल वे ही मुक्त है। जो बंधा हुआ व्यक्ति रहता है ना, उसको कौन खोल सकता है उसके बंधन से, जो मुक्त है वही खोल सकता है। बंधा हुआ इंसान दूसरे बंधे हुए इंसान को खोल नहीं सकता है ना। तो उसी प्रकार हमें केवल कृष्ण ही इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, इन तीनों गुणों के बंधन से। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ हूं, फिर भी मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी मैं अलग हूं।
ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो प्रकृति के गुणों के नियंत्रक भगवान है, हम प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में हैं और भगवान नियंत्रक है। ठीक है, तो ये अंतर है हम में और भगवान में। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है, उसमें दिखाया है जैसे प्रकृति के 3 गुण, एक 3 महिलाओं के रूप में उन्हें दिखाया है और तीनों के हाथ में रस्सियां हैं, और वे हम उनसे बंधे हुए हैं उन रस्सियों से, और वे हमें मन चाहे तरीके से नचा सकती है। हमको बड़ा अहंकार रहता है, नहीं मैं तो अपने मन से ही काम करता हूँ, है ना, किसी के बोलने से मैं काम नहीं करता, बहुत अहंकार रहता है ना अपने को। हाँ, मैं तो जो मुझे पड़ता है ना, मैं तो वैसा ही काम करता हूँ, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अरे भाई, हम सभी लोग बंधे हुए हैं, क्या डिक्टेट नहीं कर सकते? प्रकृति हमें नचा रही है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि ये भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो और कृष्ण का पोजीशन देखो, कृष्ण है तीनों गुणों से ऊपर, और वे ही इन तीनों गुणों को नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रक है वे। ठीक है, 3 गुण यानी सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत यानी गुणों से ऊपर, गुणों से परे। तो जो भगवान है वो गुणातीत है और वे अविनाशी भी है। तो हम लोग इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं ये 3 गुणों के कारण कि हम उन्हें नहीं जान पाते, क्योंकि वे गुणों से ऊपर है और वे अविनाशी है। ठीक है, ओके, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। किसी को मेरे बाद में रिपीट करना है तो मैं 2 लोगों को चांस देने वाली हूँ। ठीक है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बड़ा ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति के 3 गुण वाली जो है उनकी शक्ति, वो भी कैसी शक्ति है? ये दैवी शक्ति है ना, लेकिन इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो कैसे कर पाए? जैसे ये आदमी एक समुद्र में डूब रहा है, समुद्र का किनारा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, वो चाहे कितना भी बड़ा कुशल तैराक हो, वो किनारे पर जा नहीं सकता, अपनी जान नहीं बचा सकता। तब फिर क्या करना है उसको? केवल भगवान के शरण में जाना है। यानी ये सागर दिखा रहा है हमारा भव सागर, जो भौतिक प्रकृति है ना, इसमें हम हाथ पैर मारे जा रहे हैं, कई कई जन्मों से मारे जा रहे हैं, लेकिन हम इसके पार नहीं जा पाते। तो हमको करना क्या है? केवल भगवान की शरण में जाना है। भगवान तो आएंगे, बड़े ही कृपालु है भगवान, और हमें बस एक हाथ देकर ऊपर उठा लेंगे, हमें बचा लेंगे। और कहाँ ले जाएंगे? अपने आध्यात्मिक जगत में, जहां पर ना तो जन्म है, ना ही मृत्यु है, न ही बुढ़ापा है और ना ही रोग है, कुछ भी नहीं, सभी कुछ अच्छा है। ये वास्तविक समस्याएं मैंने बताई थी ना, 4 वास्तविक समस्याएं हैं भौतिक जगत में। कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो इन चारों वास्तविक समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो जो भगवान के शरण में जाते हैं वे इस भवसागर को सरलता से पार कर सकते हैं। चलिए, 2 लोग कोई भी बोल सकते हैं। कौन बोलेगा? हैंड रेज करे। नवल किशोर प्रभु ने किया है, और कौन करेगा? 3 लोगों ने कर लिया। नवल किशोर प्रभु को तो एक चांस मिल गया है, तो साक्षी को अनम्यूट करे। माता जी, साक्षी माता जी को अनम्यूट करे, और फिर वसुधा माता जी को। नवल किशोर प्रभु को तो एक चांस मिल गया, उन्होंने 6 ऐश्वर्य बता दिए। हाँ, साक्षी माता जी मेरे बाद रिपीट करिए। दैवी हेषा गुणमयी, बोलिए साक्षी माता जी। हाँ, आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। हरे कृष्णा। साक्षी माता जी 1 2 3 नहीं, चलिए वसुधा माता जी को कर लीजिए। वसुधा माता जी आप अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए। दैवी हेषा गुणमयी, देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरात्या, मामे वये प्रपद्यन्ते, मामे ये प्रदन्ते, मामे वये प्रपद्यन्ते,
मामे वये प्रतध्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मायां मायां येतां तरन्ति ते। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, गुड। अभी भूपेंद्र कुमार, आप भी बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, वो थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा, आपको बोलना है साक्षी माता जी, ठीक है, आप बोलिए। दैवी हेषा गुणमयी, देवी हयेषा गुणमन्ये गुणमयी गुणमये मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मायाम एताम तरन्ति ते। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमने जान लिया कि किस प्रकार हम भवसागर में गोते खा रहे हैं करोड़ों करोड़ जन्मों से, और हमको करना क्या है, मनुष्य जन्म मिला है तो हमें करना क्या है, केवल भगवान के शरण में जाना है, और हम फिर इस भवसागर को सरलता से पार कर सकेंगे। ठीक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो कौन शरण नहीं ग्रहण करता? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं। तो निपट मूर्ख किसको कहा गया है? कि बस जो रोजमर्रा की बस आहार निद्रा भय मैथुन, मैंने बताया था ना, जो पशु के ऊपर जा ही नहीं सकते। ये तो पशु की लेवल हुई ना, कि क्या करते हैं वे, बस नौकरी करना, पैसे कमाना, और खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, जो कुछ मैंने बताया था, आहार निद्रा भय और मैथुन, जो हम में और पशुओं में एक जैसा है ना, ये चारों एक जैसे हैं मनुष्य और पशुओं में। तो वैसा जो करते हैं, जो गधा मेहनत करते हैं, वे निपट मूर्ख कहलाते हैं। मनुष्यों में अधम है ना, जो है वो मनुष्य तो है, लेकिन अपना मनुष्य जीवन पूर्णतः बर्बाद कर रहे हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। कुछ कुछ फिलोसोफर्स होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, वो बोलते साइंस ही सब कुछ है। हाँ, तो उनका ज्ञान माया द्वारा ज्ञानी तो है, लेकिन कैसा ज्ञान है? जो माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, और असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ये लोग ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग हैं हमारे जैसे, है ना, तो कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो ये कैसे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन से ये 4 पुण्यात्मा? एक है आर्त, दूसरे हैं जिज्ञासु, तीसरे हैं अर्थार्थी, तथा चौथे हैं ज्ञानी। तो आर्त यानी किसको बोलेंगे? जो बहुत कष्ट में है, हाँ, बहुत कष्ट में है, और ऐसे कठिन परिस्थिति में भगवान को पुकारते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, है ना। दूसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, अरे क्या है ये अध्यात्म, क्या है, भगवान कृष्ण कैसे हैं, जानने की जिज्ञासा है। फिर कोई लोग रहते हैं अर्थार्थी, उनको पैसे की जरूरत है, भगवान मेरी नौकरी लगा दे या मेरी लॉटरी लगा दे, है ना, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, भगवान मेरी ये जो आवश्यकता है वो पूरी कर दे। तो ऐसे होते हैं अर्थार्थी। और ज्ञानी कौन होते हैं? वो पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और ज्ञान का अनुसरण करते हुए फिर और भगवान की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के हैं, इनको भगवान ने सुकृतिनो बोला है, यानी भाग्यशाली बोला है। तो इन 4 लोगों की श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है,
और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, ये ध्यान में रखना है हमको, है ना। ये सब कैसे है, ये सकाम भक्त है। कोई आर्त है तो उसको अपनी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना है ना, वो भी सकाम है। फिर जिज्ञासु है, वो भी सकाम है। अर्थार्थी है ही, सकाम कर्म है, और ज्ञानी भी है। तो ये सारे कैसे हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कम से कम भक्ति तो कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कैसा होता है, भगवान बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। हाँ, तो शुद्ध भक्ति की ओर हमें बढ़ना है, लेकिन कम से कम जो शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने का पहला स्टेप तो हम सकाम भक्ति ले सकते हैं। जो ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये जो है ये हमारी पहली स्टेप अगर है तो सोच सकते हैं हम, ये अध्यात्म की ओर ले जाने वाली पहली स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जैसे ये गजेंद्र का उदाहरण है। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को इसकी स्टोरीज बताती हूँ, है ना। ये गजेंद्र नाम का एक हाथी है। ये पहले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और वो बहुत अच्छा भक्त था और बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं वो भगवान के लिए करता था। अच्छा भक्ति में अच्छा प्रगति किए हुए था। तो एक बार क्या हुआ, वह ऐसे ही अपना ध्यान लगा के बैठा हुआ था और ध्यान में पूर्ण मग्न हो गया था भगवान की भक्ति में। तो उसी समय एक ऋषि वहां आए और उन्होंने उनको आवाज दी। अब सामान्यतः क्या होता है, कोई भी ऋषि मुनि आते हैं तो लोग एकदम तत्काल खड़े हो जाएंगे, ऋषि मुनि का आदर सत्कार के साथ उनको आसन पर बिठाएंगे, उनकी पूजा वगैरह करेंगे, उनको क्या चाहिए उस सब पूछताछ करेंगे, है ना। तो ऐसा सामान्यतः होता है। लेकिन और इंद्रद्युम्न राजा भी वैसे ही थे, बिल्कुल सब उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। किंतु क्या हुआ, उस दिन वे ध्यान में इतने मगन हो गए कि वो ऋषि आए और इनको आवाज दी कि इंद्रद्युम्न मैं आया हूँ, इंद्रद्युम्न आया हूं मैं। ऐसे 3-4 बार आवाज दी, फिर भी इनका ध्यान नहीं टूटा। तब फिर वो ऋषि हो गए बहुत गुस्सा, उनको लगा कि ये जानबूझकर मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी गलतफहमी होगी। और फिर क्या हुआ, उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम एक हाथी बन जाओगे। और ये प्रचंड बड़े पैमाने, मतलब क्या बोलते, महाकाय ऐसे हाथी बने। फिर तो इस प्रकार श्राप दिया। तब गजेंद्र एकदम जागृत हुए और उन्होंने बोला, नहीं ऋषिवर, मैं तो वाकई में मैं ध्यान में था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला आप आए हो। तब फिर उन ऋषि ने उनको उशाप दिया कि ठीक है, आप हाथी तो बन जाओगे, लेकिन आपका जो है उद्धार स्वयं विष्णु आके करेंगे। इस प्रकार उनको उशाप मिला। इधर क्या हुआ, फिर ये गजेंद्र जो है ना, वो बहुत विशालकाय, बहुत प्रचंड ऐसे शरीर का ये हाथी था और इनकी बहुत सारी पत्नियां और उनके बहुत सारे मित्र परिवार ऐसे सब झुंड में एकदम झूमते हुए जंगलों में जाते रहते थे, घूमते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही घूम रहे थे अपने सब लोगों के साथ, ये अपने हाथी दोस्त और हाथी पत्नियां सबके साथ। तब क्या हुआ, उनको एक बड़ा ही सुंदर एक तालाब दिखा, जलाशय दिखा, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। तो सबको लालच आया, हाथियों को तो पानी में खेलने में बड़ा मजा आता है। तो सारे के सारे हाथी उस तालाब में उतर गए और मस्ती करने लग गए। तो उस तालाब में रहता था एक बड़ा सा मगरमच्छ। अब वो मगरमच्छ सो रहा था और इन लोगों ने मस्ती करके उसको जगा दिया। तो वो बौखला गया और आके उसने गजेंद्र का पैर दबोच लिया अपने मुंह में। और फिर क्या हुआ, गजेंद्र बेचारा बहुत छटपटाया। सब हाथियों ने भी कोशिश की उसको मतलब छुड़ाने की वो मगरमच्छ के चंगुल से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। फिर सारे हाथी तो किनारे पर हो लिए और अकेले गजेंद्र उससे, मगरमच्छ से लड़ता रहा। और ये लड़ाई उनकी 1000 साल तक चली। आप बोलोगे 1000 साल कैसे चल सकती है, लेकिन ये सत्य युग की बात है। सत्य युग में आयु बहुत ज्यादा रहती थी। जैसे अभी हमारी आयु मैक्सिमम 100 साल की है ना, हमसे ऊपर द्वापर युग में 1000 साल की आयु रहती थी। और हमसे और द्वापर युग से ऊपर त्रेता युग में 10,000 साल की उम्र रहती थी। और त्रेता युग से भी ऊपर सत्य युग में तो 1,00,000 साल की आयु रहती थी। तो इस प्रकार ये आयु भी बहुत मतलब अलग अलग होती थी।
तो यहाँ पर इनका युद्ध चला 1000 साल तक, और धीरे धीरे ये गजेंद्र जो है ना बहुत कमजोर होने लग गया, बहुत खून बह गया उसका, तो बहुत कमजोर होने लग गया। और इस कमजोर अवस्था में उसको अपना पिछला जन्म याद आया, और पिछले जन्म में जो उसने प्रार्थनाएं की थी वो प्रार्थनाएं सारी उसको याद आ गई, और फिर उसने वही प्रार्थनाएं बहुत ही आर्त भाव से भगवान के लिए बोली। और जैसे ही वो प्रार्थना बोली तो भगवान विष्णु एकदम से गरुड़ पर सवार होकर के उसका उद्धार करने के लिए आए। अब जैसे ही इसने विष्णु को आते हुए देखा तो उन्होंने वहीं पर जो कमल का फूल खिला हुआ था उसको अपनी सूंड से उठाया और उनके चरणों में रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने तकलीफ में होते हुए भी उसने वो कमल का फूल भगवान के चरणों में अर्पित किया, इतना उसको सूझा। तो उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए, और फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस मगरमच्छ को मार दिया, और मगरमच्छ का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। मगरमच्छ की भी स्टोरी है कि मगरमच्छ एक हुहू नाम का गंधर्व था, और वो बहुत शरारती था, बहुत नटखट था। तो एक बार क्या हो रहा था, वो अपने एक जलाशय में ऐसे ही खेल रहा था, पानी में खेल रहा था। तो एक ऋषिवर वहां पर आए और वो सूर्य को अर्घ्य देने लगे, सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, वो करने लग गए, अपनी आंखें बंद करके बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य को जल देने लग गए। अब इनको शरारत सूझी ये हुहू नाम के गंधर्व को, और वो पानी के अंदर से गया और उस ऋषि का उन्होंने पैर खींचा। अब ऋषि तो एकदम दचक गए, अरे उनको लगा कोई मगरमच्छ ने पैर पकड़ा कि क्या। तो और ये एकदम से फिर हंसते हुए बाहर निकला और अब बोला कि हाँ कैसे आपको डरा दिया, कैसे मजा आया, इस प्रकार से मस्ती करने लग गया। तो वो ऋषि जो थे बहुत गुस्सा हो गए, और वो बोले कि तुम इसी क्षण मगरमच्छ बन जाओगे। तुमने मुझे इस प्रकार से तुम शरारत करते हो, मगरमच्छ बनने की कोशिश, मतलब मगरमच्छ बन के डराने की कोशिश में थे, तो तुम चलो असली में ही तुम मगरमच्छ बन जाओगे, इस प्रकार का श्राप दिया। तब इसने भी हाथ जोड़ करके उनको बोला कि नहीं, मैं तो मस्ती कर रहा था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तब उन्होंने श्राप दिया कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार करेंगे स्वयं विष्णु, लेकिन तुम मगरमच्छ तो बन ही जाओगे। तो इस प्रकार ये गजेंद्र की कहानी है। तो ये आती है आर्त कैटेगरी में, है ना, आर्त। वैसे यहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वो भी बहुत आर्त भाव से जब उसने कन्हैया को पुकारा तब कन्हैया आए और उनका चीरहरण होने से बचाया, ये हम सब जानते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये वेद व्यास है, और वो वेद व्यास की पत्नी है जो गर्भवती है, और इनके पेट में जो है ना वो शुक मुनि है। लेकिन शुक मुनि जानते थे कि जैसे ही मैं इस भौतिक जगत में आऊंगा तो मैं तो प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से बंध जाऊंगा, तो मुझे इस जगत में जाना ही नहीं करके वो गर्भ से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं थे। इस प्रकार का उन्होंने किया था, 14 साल तक वो गर्भ बाहर आने को ही तैयार नहीं, और माता तो बहुत कष्ट में थी। तब वेद व्यास भगवान के पास गए और उन्हें बोला कि आप चलिए और कुछ उस गर्भ के साथ बात करिए, और इनकी मतलब मेरी पत्नी की पीड़ा को ये करिए। तब भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर आए और उन्होंने उस गर्भ को यानी शुक मुनि को आश्वासन दिया कि तुम बाहर आओ, तुमको माया छू भी नहीं सकेगी, ऐसे वचन दिया, तुमको छू भी नहीं सकेगी, मैं बता रहा हूं। तब फिर वो शुक मुनि बाहर आए, लेकिन वो तो गर्भ में ही इतने हो गए थे बड़े, जैसे ही बाहर आए वो तुरंत वन की तरफ, जंगल की तरफ भाग के चले गए। वो रहे ही नहीं अपने कुटुंब में, परिवार के साथ रहे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण होता है, ये अर्थ है ना, इनको तकलीफ है माता को। यहाँ पर परीक्षित महाराज को शुक मुनि भागवतम बता रहे हैं, तो परीक्षित महाराज है जिज्ञासु, है ना। फिर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की। क्यों तपस्या की? क्योंकि उनको चाहिए था अपने पिता से भी बड़ा राज्य। हाँ, और क्योंकि उनके पिता के गोद से उनकी सौतेली माता ने उनको हटा दिया था, तो उन्होंने निश्चय किया था मैं तो मेरे पिता से भी बड़ा राज्य लेकर के रहूंगा। तो इसके लिए वे गए थे। तो एक्चुअली वो अर्थार्थी थे, किंतु जैसे ही, है ना, ये 3 कैटेगरीज में से अर्थार्थी, क्योंकि उनको पैसे, राज्य चाहिए था,
लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु के उन्हें दर्शन हुए तो उन्होंने बोला, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़े की तलाश में आया था और मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया, तो अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, इस प्रकार ध्रुव महाराज ने कहा। तो ये अलग अलग उदाहरण है। यहाँ पर नैमिषारण्य में हम देखते हैं सारे ही बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ सुत गोस्वामी से भागवतम सुनने आए हैं। तो ये सारे ज्ञानी हैं और अपना ज्ञान बढ़ा करके भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने वो उदाहरण देखे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो परम ज्ञानी है और फिर जब परम ज्ञानी हो जाता है वो शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो इस प्रकार वो सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए मैं उसे भी अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। ठीक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, तो ज्ञानी का कैसे ज्ञानी ये जानता है कि ये समस्त कारणों के कारण है, यानी सभी सृष्टि के निर्माता, सभी सृष्टि के पालन करता और सृष्टि के विनाश करता भी भगवान ही है। ये जब पूर्ण रूप से ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है तो वो शरण जाता है भगवान की, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। फिर भगवान बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी भौतिक इच्छाओं से उनकी बुद्धि मारी गई है, तो भगवान बोल रहे हैं यानी ये कोई बुद्धिमान नहीं है जो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। हाँ, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव यानी फिर गुण धर्म है ना, गुण के अनुसार जो सात्विक है वो सात्विक पूजा में जाएगा और राजसी है वो अलग जाएगा, है ना। अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं कि कोई उपवास कर लिया, कोई व्रत कर लिया, ये देवताओं के लिए ये व्रत, वो भगवान के लिए ऐसे पूजा, इसके लिए लाल फूल, उसके लिए पीला फूल, ये सब विधि विधान जो है, तो वो बोलते हैं जो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा से मारी गई है वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कोई देवताओं का पूजन कर रहा है। हाँ, यहाँ पर कोई हम देख रहे हैं यहाँ पर आदमी की ही पूजा की जा रही है। हाँ, धनवान आदमी दिख रहा है वो, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रात के समय अंधेरे में तंत्र मंत्र की करते हैं ना, तो खास करके ये दूसरों का कुछ बुरा करने के लिए ऐसी पूजाएं होती है जो रात के अंधेरे में जाकर तंत्र मंत्र कुछ कुछ करते हैं। तो ये इस प्रकार, तो अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ये लोग विधि विधान करते हैं। ठीक है, फिर भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। हाँ, एक किसी ने प्रश्न पूछा था ना मुझे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, यहाँ पर उत्तर आ गया, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। हृदय में हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हाँ, यानी भगवान परमात्मा है, उनको तो मन में आने वाले हर विचार की जानकारी हो जाती है। तो जैसे ही किसी को इच्छा होती है कि मैं चलो शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, अपने शंकर भगवान का भक्त होता हूँ, तो भगवान उसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। भगवान बड़े ही दयालु है, इसलिए हमारे मन में विचार कौन से आ रहे हैं इस पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि भगवान तो दयालु है। हम बुरी इच्छा करेंगे तो शायद वो भी पूरी कर देंगे, लेकिन इसलिए इच्छा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मम्मी पापा रहते हैं ना, तो बच्चा जिद करता है
कि मुझे ना मम्मी मुझे ऐसी वो एकदम स्पीड से जाने वाली वो कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए है। तो मम्मी पापा सोचते नहीं इतनी स्पीड वाली मोटरसाइकिल इतने कम उम्र में लेके देंगे, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो अच्छा नहीं है ये, है ना। तो मना करते हैं, बहुत दिन मना करते हैं, लेकिन बच्चा पीछे ही लगा रहता, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, देखो मुझे नहीं दोगे ना तो मैं चला जाऊंगा कहीं, है ना। धमकी भी देते हैं मम्मी पापा को। फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, चलो भैया हार करके ले लो। तो भगवान भी वैसे ही है। हाँ, तो हम बुरी इच्छा करते हैं, पहले तो भगवान थोड़ा कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये इच्छा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिद पकड़ लेते हैं हम वो इच्छा बार बार करते हैं, उस पर ही आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं अरे यार ठीक है अब क्या करें, ये मान नहीं रहा है तो चलो इसको ये दे दो। लेकिन भगवान ये जानते हैं कि श्रेयस क्या है। मैंने श्रेयस और प्रेयस दो चीजें बताई थी ना, तो भगवान ये जानते हैं हमारे लिए श्रेयस क्या है, लेकिन हम जिद पकड़ लेते हैं तो भगवान हमारी खराब इच्छा भी पूरी करते हैं। इसलिए भैया बहुत सोच समझ के अपने मन में विचार लाओ, अपने मन में इच्छाएं जो है वो बहुत अच्छी वाली इच्छाएं रखो, शुद्ध, तभी ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, जो कुछ उनको लगता है कि मैंने हाँ शिव जी की मैंने पूजा की या ये देवता की मैंने पूजा की तो इसलिए मुझे ये मिला। हाँ मिला, लेकिन वो दिया किसने? एक्चुअली कृष्ण भगवान ने दिया है, क्योंकि देवता अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो डिपार्टमेंटल हेड से, उनके बॉस है कृष्ण, तो वो तो कृष्ण से परमिशन लेंगे, कृष्ण अप्रूव करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हम समझते नहीं है। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो आप बोलोगे देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते, तो क्यों नहीं, अच्छी तो बात है ये, लेकिन देवलोक भी कैसे हैं, वो सब टेम्पररी है। आप थोड़े समय के लिए देवलोक जाओगे, वहां पर भोग करोगे और फिर थोड़े समय के बाद फिर से भूलोक में आके फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में, और ये सब दुखालयम अशाश्वतम जो हमारे धरती के लिए भगवान ने बोला हुआ है, दुखालय है, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पर हमको देवलोक में जाने के बाद भी वापस यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उनके परम धाम में जाएंगे, जहां से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जब कृष्ण इस धरती पर आए थे ना, तो जब उनको परमेश्वर स्वरूप लोग जानने लग गए थे, तो उनको बुद्धिहीन लोगों को क्या लगता था कि पहले वे निराकार थे, उनका आकार नहीं था, कुछ नहीं था, अभी उन्होंने टेम्पररीली आकार ले लिया है, ऐसा श्याम सुंदर रूप ले लिया है। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? उनकी अविनाशी प्रकृति है, सर्वोच्च प्रकृति है, उनका नाश नहीं हो पाता, नहीं होता। वो ऐसा नहीं कि पहले निराकार और फिर साकार हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं मूर्खों तथा अल्पोज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं मूर्खों तथा अल्पोज्ञों के लिए कभी भी कर दूं मैं? हाँ, कर दीजिए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ, मूर्खों और अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी क्या? अल्प ज्ञान वाले, कम बुद्धि वाले, तो भगवान बोलते हैं उनको मैं प्रकट नहीं होता, उनको मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? जैसे सूरज के सामने बादल आ जाए तो क्या होता है? हमको सूरज नहीं दिख सकता, है ना, बीच में बादल है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ही नहीं है, वो तो हमारी दृष्टि के सामने उन्होंने बादल खड़े कर दिए हैं, इसलिए हम सूरज को नहीं देख पाते। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, जो मूर्ख है और अल्पज्ञानी है उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता, उनके बीच में मैं आच्छादन निर्माण कर लेता हूँ। आच्छादन यानी एक कवरिंग निर्माण कर लेता हूँ, जिससे वे मेरे तक आ ही नहीं सकते, मुझे जान ही नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए वे लोग कभी नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान सब कुछ जानते। त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं ना, त्रिकाल, 3 काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों का ज्ञान उनको है। तो वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उनको कोई नहीं जानता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जो पुण्य कर्म करते हैं हम लोग, तो उसका फायदा क्या है कि हमने अगर पिछले जन्मों में भी पुण्य किया है और इस जन्म में भी किया है और हमारे पाप बिल्कुल 0 हो गए हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, मोह के द्वंद्वों से, द्वंद्व यानी क्या, सुख दुख, यश अपयश, है ना, मान अपमान, इस प्रकार के जो अपोजिट्स है उन्हें द्वंद्व कहते हैं। तो वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और फिर वे भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पुण्यवान लोगों का ये होता है हश्र की पाप उनका मिट गया है और वे पुण्य कर्म करते हैं, तो वे मुक्त हो जाते हैं द्वंद्वों से और फिर भगवान की सेवा में आ जाते हैं। साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञंच ये विदुः प्रयाण काले पिच मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये लिंक रहेगा अगले चैप्टर के लिए कि क्या बोल रहे हैं भगवान कि मृत्यु के समय भी ऐसे लोग जो है वो भगवान को जान और समझ सकते हैं। और मृत्यु का समय क्या होता है मालूम, परीक्षा का समय होता है। ये हमारा पूरा जीवन जो है वो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मृत्यु यानी हमारी परीक्षा है। तो अगर परीक्षा के समय हमको भगवान की याद आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना, सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रयाण काल के बारे में बताया है। अब ये अध्याय खत्म हो गया। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखेंगे। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। कृष्ण को भुलाने से वो बद्ध हुआ है। कृष्ण को याद करता तो नहीं बंधता वो भौतिक जगत में। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहैतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संदेश। मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हाँ, इसका सदुपयोग करे जिससे कि हम पर परमेश्वर की अहैतुकी कृपा मिल जाए हमें। ठीक है, तो ये सारांश है 7वें अध्याय का। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। हाँ,
उसके बारे में बताया है। भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान है ना, तो उसमें एक प्रकृति अपरा प्रकृति बताई है, फिर दूसरी परा प्रकृति बताई है। अपरा में हमने देखा भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अपरा प्रकृति हुई। और आध्यात्मिक प्रकृति परा प्रकृति, और परा प्रकृति से जीव जो है वो अपरा प्रकृति के संपर्क में आता है, उसके अंदर बद्ध हो जाता है और अपने आप को शरीर ही मानने लगता है ना। तो जैसे हम लोग फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, वो श्लोक जो बोला था ना, दैवी ही ऐशा गुणमयी, तो भगवान ने बोला है ये मेरी प्रकृति जो दैवी प्रकृति है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है और इसको पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आ जाता है उसे वो सरलता से पार कर सकता है, ये भवसागर। फिर डेमीगॉड पूजा और प्रतिवाद्य ने देवताओं की पूजा, उसके बारे में भगवान ने बताया है कि अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं, उनको उसका फल भी मिल जाता है, लेकिन वो फल कौन देता है? मैं देता हूँ। और भगवान ने बताया है कि परमात्मा के रूप में मैं हृदय में स्थित हूँ, और कोई अगर किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो मैं उसकी श्रद्धा को भी बढ़ा देता हूँ, जिससे कि वो उस देवता की पूजा में लगे। लेकिन ये सब अल्प बुद्धि है, ये भी भगवान ने बोला है। क्यों बोला है? कि अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो वो केवल देवलोक तक जाएंगे, उनको फिर से वापस आना पड़ेगा, लेकिन मेरी पूजा करेंगे तो मेरे परम धाम को जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया है। चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिएगा। सोनिया माता जी। माता जी अनम्यूट करती हूँ मैं एक मिनट। जी सोनिया माता जी अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी मेरा सवाल ये है, अभी जैसे आपने बताया था ना कि जो गजेंद्र थे, जो पूर्व जन्म में जो वो राजा इंद्रजन्य में थे, और उनको ऋषि मतलब श्राप देते हैं क्योंकि वो जी। भगवान की उसमें मग्न होते हैं। तो ऋषि तो मतलब वैसे कहा जाता है ना कि ऐसे ऋषि विनम्र होते हैं, है ना। तो फिर वो इतनी सी बात पे गुस्सा कैसे हो सकता है कि बस इस मतलब मैं आया और इन्होंने मेरे सम्मान में मतलब ना उठे ना मुझे मेरे बात सुनी, और इतने में मतलब क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया उन्हें, वो भी इतना बड़ा। जी जी, आपका सवाल बिल्कुल बराबर है। हम सोचते हैं कि सारे ही ऋषि आध्यात्मिक ऋषि होते, भक्त होते हैं, वैसा नहीं होता। ऋषि लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं बहुत सारी, जैसे दुर्वास ऋषि भी थे, और ये भी ऋषि जो है इनका नाम में शायद देवल ऋषि है ये। तो ये लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, ज्ञानी रहते हैं, और ज्ञान के माध्यम से वे सिद्धियां बहुत सारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं ऐसे जो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन पूरी तरह से भक्त नहीं होते। जो भक्त होता है वो बहुत विनम्र होता है, उसको कोई मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन ऋषिवर सारे ही ऐसे नहीं थे। हाँ, ऋषि बहुत ऋषि केवल सिद्धियां प्राप्त करते थे और उसी में अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। तो ये वैसे ही थे। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इनके इन्होंने पास सिद्धियां रहती हैं, सिद्धियां बहुत रहती हैं इनके पास। लेकिन भगवान के भक्त नहीं रहते। भगवान के भक्त हमेशा नम्र रहते हैं। अच्छा, मतलब जो इनके वजह श्राप देने की शक्ति थी वो सिद्धि द्वारा इन्होंने प्राप्त की। सिद्धि द्वारा सिद्धियां रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन है नहीं। नहीं है, अच्छी जी बात नहीं, है। और चलिए, अभी रेज हैंड भी नहीं है किसी का। ओके। और दीपांजलि का, माता जी दीपांजलि, दीपांजलि, हाँ जी। हाँ वसुधा भी आ गई। ठीक है, पूछिए इनको। हाँ जी, दीपांजलि माता जी अनम्यूट कीजिए। नहीं, चैट में कुछ दिख रहे हैं ना। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन से ये इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे चैट अच्छा, में। आपको हाँ डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो मैं चैट वाले पहले ले लेती हूँ, इन्होंने पहले जी पूछे जी। हैं। तो किसी ने पूछा है, माता जी मैंने सुना है विष्णु जी का जन्म शिव जी से हुआ है। बहुत कंफ्यूजन है अपने इसमें, क्योंकि बहुत लोग तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। एक्चुअली देखिए, अभी मैंने बताया ना, जैसे विष्णु जी कहाँ से निकले हैं, ये पुरुष अवतार है कृष्ण के,
हाँ, और शिव जी क्या है, शिव जी का स्थान कैसा है, वो भौतिक जगत में तो है शिव जी। हाँ, और वे कृष्ण का ही, समझो कि दूध से दही जैसे बनता है वैसे वो शिव जी है, शिव जी का स्वरूप है। लेकिन विष्णु स्वरूप अलग है, विष्णु स्वरूप अलग है, शिव तत्व अलग है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर श्लोक है एक, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम शंभुताम अपि तथा समुपेत्ति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी ने लिखी हुई स्तुति है, और उन्होंने सभी देवताओं की और अलग अलग पोजीशंस को स्पष्ट किया है। तब उसमें उन्होंने शिव जी के बारे में लिखा है, क्षीरम यथा दधि विकार, यानी दूध से जिस प्रकार दही बनता है। हाँ, विशेष योगात, ये विशेष योग है, विशेष तरीके से बनाया जाता है। इस प्रकार विष्णु जी शिव तत्व में अवतरित होते हैं जब वे भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं तब। और विष्णु तत्व अलग है। हाँ, विष्णु तत्व ये पुरुषावतार है भगवान के। तो इस प्रकार वो दोनों भिन्न है। ऐसा नहीं कि शिव जी से जन्म हो विष्णु का, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको जो कहीं पढ़ा होगा, जिसने बताया होगा, तो वो गलत बताया है। तो इसलिए शास्त्रों का हमको ज्ञान होना चाहिए कि हर एक की पोजीशन हम जान सके, अलग अलग है ये। और विष्णु ने इस प्रकार 3 पुरुषावतार ये करके द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन किया है ना। जैसे पहले कारणोदकशाई विष्णु, फिर गर्भोदकशाई विष्णु, और फिर क्षीरोदकशाई विष्णु तो परमात्मा बनके हम प्रत्येक के हृदय में है। तो इतने उनके मतलब वो बट गए हैं, लेकिन बटे हुए हैं फिर भी वो पूर्ण है। ये सब बहुत मतलब अद्भुत है। ये सब, ये हमारे लॉजिक में कहीं बैठ नहीं सकता, हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन ये है, तो हमें इसे मानकर ही चलना है। जब शास्त्रों में दिया है, शास्त्रों में इतना सा भी कभी कुछ गलत या झूठ नहीं हो सकता अपने शास्त्रों में। तो शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। ठीक है, तो जो तीसरा पुरुषावतार है जो क्षीरोदकशाई विष्णु का, वो हमारे हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। ठीक है ना। तो जो आपने सुना था वो गलत है। चलिए, दीपांजलि। हरे कृष्णा। दीपांजलि अनम्यूट करें आप। माता जी मैं करती हूँ। अच्छा, हाँ जी, दीपांजलि माता जी अनम्यूट कीजिए। जी माता बोलिए। दीपांजलि माता जी, हरे कृष्णा। अपना प्रश्न पूछिए माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी माता जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज जी आई। ना माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, मेरा भी सेम प्रश्न था, क्योंकि जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा के बारे में बताया गया और कहा गया कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी का जन्म शिव जी के द्वारा हुआ है। और मैंने एक वीडियो भी देखा था, जैसे उसमें कहा गया था, जैसे अभी आप कह रहे हो कि जितने भी देवता हैं वो विष्णु जी के आदेश पर फल देते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी के आदेश पर फल देते हैं, और जो विष्णु जी हैं वो आपके भाग्य के आधार पर फल देते हैं। पर जो शिव जी हैं वो आपकी भक्ति, अगर आप उनका बस आप उनसे फल मांगोगे, मतलब जो भी मांगोगे वो आपको फल दे देते हैं। तो उनको किसी के आदेश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैंने उस वीडियो में देखा। अच्छा, शिव जी को इसलिए आशुतोष भी कहा जाता है। बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और जल्दी से वरदान दे देते हैं। तो ये तो है, लेकिन है तो वे भी कृष्ण के ही मतलब अलग अंश है ना। कृष्ण का ही अलग रूप है, कह सकते हैं। जब कृष्ण भौतिक जगत में आए और इस प्रकार से उनका रूप उन्होंने बदल दिया, दूध का दही हो गया, इतना ही उसमें फर्क है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुधा माता जी, आपको कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा वसुधा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। जैसा कि आपने बताया था कि जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, ऐसे मनुष्य दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ मतलब दुर्लभ इन्हें बहुत रेयर जिसको कहते हैं ना, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा, एक क्वचित और ही है। जी, जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं
तो वो देवलोक में क्यों जाते हैं? वो तो पूजा वूजा भी करते हैं, तो उन तो मुक्त हो जाना चाहिए। किसकी पूजा करते हैं? अल्पज्ञानी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवलोक ही जाएंगे फिर, है ना। उनको कोई परम धाम तो नहीं मिलेगा, जिसकी पूजा और करेंगे मोक्ष उसी की का। प्राप्ति करते हैं, और जो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वो मोक्ष मोक्ष को बोलते हैं, यानी इस ब्रह्मा के स्तर तक वो जाते हैं। वो मोक्ष भी ब्रह्मा के स्तर तक ही जा सकता है, ब्रह्मन एफिलिजेंस जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, 3 स्टेजेस होते हैं भगवत प्राप्ति के। पहला होता है ब्रह्मन स्टेज, दूसरा होता है परमात्मा स्टेज, और तीसरा होता है भगवान स्टेज। तो जो मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष जो ब्रह्मन तक ही जा सकता है, ब्रह्मन एफिलिजेंस तक जा सकता है, लेकिन उनको भी फिर वापस आना पड़ता है, वापस से धरती पर आना पड़ता है। लेकिन ये सब तो भगवान की भक्ति द्वारा ही पॉसिबल है भगवान ना? की, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण धाम जाएंगे, और बाकी किसी की भक्ति करेंगे ब्रह्मन एफिलिजेंस, ये फर्स्ट स्टेज हुई ना ब्रह्मन। तो ब्रह्मन तक केवल कर्मी जाते हैं, और परमात्मा तक ज्ञानी जाते हैं। जैसे हमने 3 योग देखे ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। तो कर्मी जो होते हैं, कर्म योग करते हैं, वो ब्रह्मन की स्टेज तक जाते हैं, और जो ज्ञानी होते, ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं, वे परमात्मा स्टेज तक पहुंच जाते हैं। और जो भक्त है वो फाइनल, यानी एकदम कृष्ण धाम तक, गोलोक वृंदावन तक वो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा हर एक का डेस्टिनेशन एक अलग हो जाता है। अच्छा जैसे लेकिन एक और क्वेश्चन था कि मनुष्य जन्म जो है 84 लाख जन्म योनिया, होने के बाद मिलता है। हाँ, जी योनियों के बाद मिलता है। तो जैसा आपने बताया था कि जैसे किसी की पूजा पूरी नहीं हुई, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं, लेकिन वो करना चाहता है, तो भगवान उसे दोबारा मनुष्य जन्म जन्मते, तो उसके लिए 84 लाख दुनिया उसे पहले क्रॉस करनी पड़ती है, फिर वो मनुष्य जन्म में अवतरित नहीं, होता है। तुरंत से जैसे अभी इस जन्म में मैंने बहुत भक्ति कर ली, लेकिन अधूरी रह गई, तो नेक्स्ट जन्म मुझे गारंटेड मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रगति मुझे पूरी करनी है, भगवान चाहते हैं, है ना। तो कम से कम मनुष्य जन्म तो गारंटेड हो गया मेरा। ठीक है। तो फिर हाँ, फिर आगे जो मेरी अधूरी रह गई है भक्ति, उसको पूरा करने का चांस देते हैं भगवान फिर से। ठीक है ना। हाँ, मैंने ठीक। बहुत अधम काम किए, बहुत पाप किए, तो फिर मुझे अधम योनियों में जाना पड़ेगा। हम आगे के एक चैप्टर में देखने भी वाले हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें बताते हैं सत्वगुण जो है वो ऊपरी उच्च लोकों में उनका नेक्स्ट जन्म होता है, जो रजोगुणी है वो यहीं पर रहते हैं, और जो तमोगुणी है उनका नीचे की योनियों में जन्म होता है। ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम अध्यात्म में अधूरा प्रगति करके अगर हमारी मृत्यु होती है, तो भगवान हमें फिर से मनुष्य जन्म देते, क्योंकि मनुष्य जन्म के माध्यम से ही हम भक्ति कर सकते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, केवल मनुष्य जन्म में हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर से मनुष्य जन्म मिलता है हमें। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर हम यही खत्म करते हैं। जी माता जी। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। वो ना श्लोकों का ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया था, श्लोका लर्निंग क्लास का। वेरी गुड। सभी को बोल दीजिए एक बार। अच्छा, हाँ, तो माता जी ने वो लिंक डाला है, आप लोग देख लीजिए ग्रुप में। जिनको भी श्लोका लर्न करना है तो वो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। जी माता जी।